अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सभी का। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। गरीब मोची और अल्लाह का इनाम। एक छोटे से गांव में करीम नाम का एक गरीब मोची रहता था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर मस्जिद में नमाज पढ़ता और फिर बाजार के कोने में बैठकर जूते सिलता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन उसका अल्लाह पर भरोसा बहुत मजबूत था। एक दिन गांव में एक अमीर आदमी आया। उसका महंगा जूता फट गया था। वो करीम के पास आया और बोला, इस जूते को ठीक कर दो। करीम ने मेहनत से जूता सिल दिया। जब अमीर आदमी ने पैसे देने चाहे तो उसने गलती से 500 रुपए गिरा दिए और चले गया। करीम ने पैसे देखे और सोचा, ये पैसे मेरे नहीं हैं, अगर मैं रख लूं तो ये हराम होगा। उसने तुरंत बाजार में उस आदमी को ढूंढना शुरू किया। काफी देर बाद वो आदमी मिल गया। करीम ने ईमानदारी से 500 रुपए वापस कर दिए। अमीर आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, तुम इतने गरीब हो फिर भी पैसे वापस कर दिए। करीम मुस्कुराकर बोला, मैं गरीब हो सकता हूं लेकिन ईमान में अमीर हूं। अल्लाह सब देख रहा है। ये बात सुनकर अमीर आदमी बहुत खुश हुआ। उसने करीम को 5000 रुपये इनाम दिए और कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। करीम ने आसमान की तरफ देखा और बोला, शुक्र है अल्लाह का, जो ईमानदारी का हमेशा इनाम देता है। उस दिन के बाद करीम की जिंदगी बदल गई। उसकी दुकान चलने लगी और गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। करीम मूची ने जब 500 रुपये वापस किए और अमीर आदमी ने उसे 5000 रुपये इनाम दिए तो उसने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया। करीम ने सोचा, ये पैसा अल्लाह का दिया हुआ इनाम है, इसमें गरीबों का भी हक है। उसने उस पैसे से अपनी छोटी सी मोची की दुकान बना ली। अब वो सड़क के कोने पर नहीं बल्कि एक छोटी सी दुकान में बैठकर काम करता था। लेकिन करीम का दिल बिल्कुल नहीं बदला। वो अब भी नमाज का पाबंद था और गरीब लोगों के जूते कभी कभी मुफ्त में ठीक कर देता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। बाजार लगभग खाली था। तभी एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ करीम की दुकान पर आया। उसके जूते पूरी तरह फट चुके थे। बूढ़े आदमी ने शर्माते हुए कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम जूता ठीक कर दो तो मैं दुआ दूंगा। करीम मुस्कुराया और बोला, बाबा, पैसे की जरूरत नहीं, आप बैठिए, मैं अभी ठीक करता हूं। करीम ने बड़े प्यार से जूता ठीक कर दिया और बूढ़े आदमी को एक चाय भी पिलाई। बूढ़ा आदमी उसके लिए दिल से दुआ करके चला गया। अगले दिन सुबह एक बड़ा सेठ गाड़ी से करीम की दुकान पर आया। सेठ ने कहा, कल जिस बूढ़े आदमी की तुमने मदद की थी वो मेरे वालिद थे। वो तुम्हारी ईमानदारी और इंसानियत से बहुत खुश हुए। फिर सेठ ने करीम से कहा, मैं तुम्हें बाजार में एक बड़ी दुकान देना चाहता हूं ताकि तुम अपना काम और बढ़ा सको। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है तू उसके लिए नए रास्ते खोल देता है। उस दिन के बाद करीम सिर्फ एक मूची नहीं रहा, वो गांव में ईमानदारी और नेक दिल इंसान के नाम से मशहूर हो गया। सीख, मॉरल, जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है और लोगों की मदद करता है, अल्लाह उसको वहां से इनाम देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। करीम की नई दुकान चलने लगी थी। अब उसके पास रोज बहुत लोग जूते ठीक करवाने आते थे। लेकिन इतनी तरक्की के बाद भी करीम बिल्कुल नहीं बदला। वो अब भी हर नमाज वक्त पर पढ़ता था और गरीब लोगों की मदद करता था। एक दिन एक गरीब बच्चा नंगे पैर दुकान के बाहर खड़ा था। उसके पैर में चोट लगी हुई थी। करीम ने देखा तो उसका दिल पिघल गया। करीम ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम नंगे पैर क्यों घूम रहे हो? बच्चा बोला, चाचा, मेरे पास जूते खरीदने के पैसे नहीं हैं। करीम तुरंत दुकान के अंदर गया और एक नए जूते लेकर आया। उसने बच्चे को पहना दिए और बच्चा बहुत खुश हो गया और बोला, अल्लाह आपको बहुत बड़ा इनाम दे। करीम मुस्कुरा दिया और बोला, बेटा, दुआ ही सबसे बड़ा इनाम होती है। ये सब देखकर पास ही खड़ा एक आदमी सब कुछ देख रहा था। वो असल में शहर का एक बड़ा व्यापारी था। उसने करीम की नेक दिली और इंसानियत देखी। अगले दिन वो व्यापारी फिर आया और बोला, करीम भाई, मैं आपकी ईमानदारी और इंसानियत से बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर जूतों की बड़ी फैक्ट्री शुरू करो। करीम हैरान रह गया। एक छोटा सा मोची अब बड़ा काम करने जा रहा था। करीम ने आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल से कहा, या अल्लाह, जब मैं सड़क के कोने पर बैठकर जूते सिलता था तब भी तू मेरे साथ था, और आज जब तूने मुझे इज्जत दी है तब भी सब तेरा ही करम है। थोड़े ही दिनों में करीम का काम और बढ़ गया, लेकिन उसने कभी गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा। लोग कहते थे, करीम मोची को जो मिला है वो सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा और नेक दिल होने की वजह से मिला है। सीख, मॉरल, अगर आप सभी को हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।